DIG पंजाब महबूब लीला और इनकी अहलिया सोफिया वड़ाइच ने 60 बच्चों को गोद ले लिया। DIG साहब खुद मीडिया पर आज क्यों आए, इस नेकी के अमल को लोगों ने क्या क्या रंग देने की कोशिश की, इन बच्चों की देखभाल अपने बच्चों से बढ़कर क्यों करते हैं, एक बच्चे ने ऐसी क्या बात की जिसने आंखें नम कर दी। इसकी उर्दू अभी कोई प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। बाकी सारे बच्चे जब मैं घर में एंटर हूँ ना तो शोर करते हैं पापा आ गए पापा आ गए। ये जब मैं एंटर होता तो कहता है ओ अब्बा आ गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका हारिस भट्टी। DIG पंजाब महबूब लीला साहब मेरे साथ मौजूद हैं और तकरीबन 60 के करीब बच्चों की कफालत कर रहे हैं। 5 बच्चों से काम शुरू हुआ, आज माशाल्लाह 60 बच्चे 3 घरों में 20 करके 3 घरों में बच्चे डिवाइड हैं और मैं इस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये 20 बच्चे बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो बच्चे हैं अक्सर जिनके वालिदैन नहीं हैं या इनका अगर इनके वालिदैन हैं तो वो उनकी कफालत नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। कैसे इन बच्चों की कफालत करें, इनके साथ ऐसे खेलें, कैसे अपने बच्चों से बढ़ के इनसे प्यार करते हैं, इनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, इनके साथ खेलते हैं कूदते हैं। और जैसे ही जब बच्चों को मिलने आते हैं तो बच्चों का प्यार अपने वालिदैन के साथ देखकर आप भी हैरान होंगे कि पापा मामा महबूब लीला साहब और इनकी मिसिज़ सोफिया वड़ाई साहब है तो आपने लास्ट इंटरव्यू में देखी होंगी। अब 2 मिनट दे रहे। लेकिन आज DIG साहब खुद आए हैं और इनको लाजमी आना चाहिए सामने ताकि पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है कि पुलिस के हवाले से ये भी एक लोगों में एक जेस्चर जाना चाहिए कि पुलिस अपनी नौकरी के साथ साथ फलाही कामों में किस तरह अपनी खदमात सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, माशाल्लाह इतने बच्चे रौनक लगी हुई है, आपके तो घर में कभी सन्नाटा होता ही नहीं है। नहीं, ये बस अल्लाह का करम है जी। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी है। 5 बच्चों से अमल शुरू हुआ जी, बिल्कुल। 60 बच्चे, कैसे पता चलता है कि फलाने बच्चे को पिक करना है या कोई आपको रेफ़र करता है? ये देखिए, हमने जो पहले बच्चे लिए 5 वो हमने लिए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे हैं ना वो डिफरेंट सोर्सेज से आते रहे। किसी को पता चला बच्चे कि जी मेरी एक बहन है सरगोदा होती हैं, उनकी एक जो मेड थी वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो उनके उसका जो हस्बैंड था उसको भी कैंसर था। उसको पता चला तो उसने मेरी बहन से जाके रिक्वेस्ट की, मैं और फिर बेगम गए, फिर वहाँ से हम 3-4 बच्चे उनके जो थे वो 3 बच्चे हम वहाँ से लेके आए। फिर इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से जो है ये बच्चे किसी ने हमें अप्रोच किया, किसी के वालदा की डेथ हो चुकी है, किसी के बाप की डेथ हो चुकी है, इस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अक्सर बच्चों की वल्दियत भी आपके नाम है। ये कैसे ख्याल आया कि बच्चों को प्रॉपर अपने नाम पर वल्दियत देनी चाहिए? वो देखें, जिन बच्चों के पेरेंट्स का बिल्कुल नहीं पता वो नादरा में हमें रजिस्ट्रेशन तो करानी थी कि कल इन बच्चों ने जाके, हो सकता है इनमें से कोई DIG बने, हो सकता है इनमें से कोई IG बने इंशाल्लाह, तो वो इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन तो करानी थी। तो वो फिर हमें नहीं आइडिया था कि इनके पेरेंट्स कौन है, स्पेशली जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्चे लिए तो फिर उनकी रजिस्ट्रेशन हमने अपने नाम से नादरा में कराई। सर आप खुद DIG हाजिर सर्विस पंजाब है इस वक्त, अक्सर हम देखते होंगे फलाही इदारे जहाँ पर बच्चे जिनकी कफालत हो रही है लेकिन उन बच्चों का गोल नहीं पता होता कि इन बच्चों ने बड़े होकर करना क्या है। मुख्तलिफ किसी का नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन यहाँ पर रह के मैं अंदर देखा, मैंने बड़ी वहाँ पिक्चर्स लगी हुई हैं, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। जेस्टर क्या है, इन 60 बच्चों को आप आज से 15 साल 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, ये कहाँ पर बैठे हों, कहाँ तरक्की करके बैठे हों? असल में ना हमारा जो मॉडल है ना वो थोड़ा सा फ़र्क है। हम इन बच्चों को ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि जी हमने सिर्फ इनको एक शेल्टर दिया हुआ है और खाना दे रहे हैं। हम इनकी ग्रूमिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि कल ये जाके एक बहुत मुफीद किस्म का जो है ना वो शहरी बने। तो हमारी हर घर में, क्योंकि ये बच्चे आए हैं डिफरेंट ट्रॉमास से ना, बिल्कुल बैकग्राउंड हर किसी का फ़र्क है, हमने हर घर के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। तो साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए फिर हमने इन बच्चों को बताया, 6 महीने वीडियोस दिखाई कि डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है। तो फिर जिस बच्चे ने जो ख्वाहिश का, ये सबसे छोटा है अदनान, ये अभी पूरा बोलता नहीं है, तो इसने कहा मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा। अच्छा। तो हमने इसकी पुलिस यूनिफॉर्म में हमने इसकी तस्वीर लगा दी। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम सोसाइटी में, भले अभी ये 60 है, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह इन 60 के आगे इतने ज़ीरो लगाए जो मैंने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि भले ये 60 हों, ये 100 हों या जितने भी हों, ये मुफीद शहरी बने, ये यूँ ना हो हम इनको कोई खुदा ना खास्ता को जो एम है हमारा, बाकी तो अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह करा रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि इनमें से कोई जाके मिस्त्री बने या कोई कार मैकेनिक बन जाए। हम ये चाहते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट कोई IT का इंचार्ज हो, वेरी नाइस, कोई सिविल सर्वेंट हो, कोई
इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, मतलब ये सोसाइटी का बेस्ट पार्ट हो, तो इनको ये एहसास हो कि जी हम इनको फीलिंग भी इसी नस्ल की दे रहे हैं कि ये इनको का आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, अगर आपको ये कहीं से नहीं नज़र आ रहा होगा कि ये खुदा न खासा यतीम है या लावारिस है, वो इस वजह से कि हम इनके माँ बाप हैं। तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो मेरी बेगम का है, क्योंकि यही इसको सोफिया साहिबा तो बिल्कुल कर रही है, सही बात। टाइम तो वही देती है, मैं तो चूँकि मुलाजमत भी कर रहा हूँ तो इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ हफ्ते में ये एक दफ़ा, हमारे अपने माशाल्लाह 2 बेटी हैं, 2 बेटे, माशाल्लाह ये बच्चे हफ्ते में एक दफ़ा प्रॉपर किसी जगह पर डिनर करने जाते हैं। शादी में भी जाते हैं, बताइएगा। हाँ। 60 बच्चे सारे शादी पे जाते हैं। शादी पे वो गए, मेरे सगे भतीजे की शादी थी, तो वो हमने कहा जी हमारी तो पूरी फैमिली पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा। तो हम फिर सारे तैयार श्यार होके वलीमे पे हम सारे इकट्ठे गए, तो हफ्ते 10 दिन बाद ये बच्चे कहीं ना कहीं शॉपिंग करने मेरे साथ जाते हैं। सर फराग का बड़ा ख्याल रखते हैं बच्चों का, मैं देख रहा हूँ उधर प्रॉपर किचन और इनकी रिहाइश का। बल्कि आपने इनकी जो कुछ भी डिमांड करते हैं या पता होता है कि नहीं, हमने न्यूट्रिशनिस्ट एक रखी हुई है, वो बाकायदा बताती हैं कि जी बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सा फ्रूट देना है, कौन सा खाना देना है, कौन सा जूस देना है, तो वो बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के, क्योंकि बच्चे डिफरेंट एज के हैं, बिल्कुल छोटे हैं, कुछ मिडिल एज के हैं, तो वो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये बड़ा अच्छा एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है, पाक चाइना स्कूल, वहाँ पे जा रहे हैं अभी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाउंडेशन है उसने अपना एक स्कूलिंग सिस्टम बना लिया है, वेरी नाइस, हमने उसे शुरू कर दिया है और नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे हम उसे चला रहे हैं। इनकी पढ़ाई का बताइएगा सर ज़रा, कहाँ पे ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? फ़िलहाल ये बच्चे जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है पाक चाइना स्कूल, वहाँ पे जा रहे हैं। हमें जो बीकन हाउस है उसने हमें ऑफ़र की थी कि हम इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने इन बच्चों को वहाँ इसलिए नहीं भेजा कि वहाँ पे काफ़ी अपर क्लास के बच्चे आते हैं, तो हो सकता है ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं, एहसास कमतरी का शिकार ना हो, तो इसलिए हमने इनको एक बहुत अच्छा मिडिल क्लास का हाई लेवल का स्कूल है जहाँ पे ये जाते हैं और इनकी पर्सनल फाइल्स वहाँ पे मेंटेन हो रही हैं। वेरी नाइस। मंथली जो पेरेंट मीटिंग होती है सोफिया उसमें जाती है, तो वो हम एग्जैक्टली उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं। वेरी नाइस। सर कोई ऐसा बच्चा आपने पिक किया हो कि जिसने आपको खुद इतना इमोशनल कर दिया हो कि कोई यहाँ पे खुद भी रुला दिया हो? वो जो खेल रहे हैं ना, वो जो जिसका नाम हमने हमजा अली रखा है, जी जी, इसका हमें इनफैक्ट नाम क्लियर नहीं था, ये हमें मिला था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। अच्छा। तो हमारे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम हमजा है, छोटे का नाम अली है, तो इसका नाम हमने हमजा अली रख दिया। तो एक दिन मैं चेयर पे बैठा हुआ था, तो उसके जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया होगा, तो मेरे गर्दन में बाजू डाल के तो कहता है कि पापा कभी छोड़ोगे तो नहीं। ओए होए, दैट वाज द डे कि आई रियली गॉट इमोशनल। उससे मैंने कहा कि बेटा अब अल्लाह ही छुड़ा सकता है, बाकी तो कोई ऐसा पता नहीं, उसके जहन में कोई पुरानी बात आई होगी, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोई मोमेंट याद आ गया होगा अपना पुराना, तो उसके जहन में आया होगा कि मैं इतने कंफर्ट जोन में हूँ, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो कहीं यूँ ना मुझे छोड़ के चला जाए। तो उसने मुझे गले में हाथ डाल के कहा पापा छोड़ेगा तो नहीं। दैट वाज द मोस्ट इमोशनल सीन ड्यूरिंग दिस। बच्चों की ज़्यादा अटैचमेंट मम्मा के साथ है कि पापा के साथ है? दोनों के साथ है, लेकिन माओ के साथ अलग ही होती है। अलग होती है। मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा यहाँ आती हूँ और जब भी आती हूँ हर दफ़ा बच्चे कहते हैं पापा किधर हैं। अच्छा। और फिर हर दिन मुझे उन्हें बताना पड़ता है बेटा पापा ऑफिस है, वो शाम को आएंगे, फिर कितने बजे आएंगे, पूरी डिटेल पूछते हैं मुझसे। और फिर मैं इन्हें फ़ोन करती हूँ कि वापसी पे सीधा आपने इधर से होके घर जाना है, बच्चे आपको याद कर रहे हैं। इसके अलावा बात हो रही थी बच्चों के लिए कोई और भी जगह खरीद रहे हैं, कोई और भी इसके अलावा कोई प्लान्स हैं? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह एक अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम के ओनर हैं मियां ताहिर साहब, उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह गिफ्ट की है। हम वहाँ पे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक घर बनाने जा रहे हैं। हम वहाँ पे हॉस्टल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इन बच्चों को यही फीलिंग देना चाहते हैं कि इनका अपना घर है। तो वहाँ पे हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं बहुत बड़ा घर, तो वहाँ पे कोई 200 बच्चों का हम प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी हम उसी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और वो एक अच्छा कंबाइंड किस्म का घर होएगा। और वो अच्छा बिग सोसाइटी 1600 एकड़ पे बनी हुई है, उसके अंदर ही स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, तो बच्चे फिर वहाँ नज़दीक ही किसी स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और फिर बजाय इसके कि हम अभी ये सारे जो जितने भी हमारे घर हैं ये रेंटेड घर हैं, तो हमें इसका अच्छा खासा, क्योंकि पॉश एरिया है यहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने घर नज़दीक इसलिए लिए थे कैवलरी ग्राउंड में कि हमारी अपनी रहाइश कैवलरी ग्राउंड में घर भी करीबी है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर ये थोड़ा दूर होता तो इन बच्चों को निगलेक्ट होना था, शायद हम
पौना घंटा ट्रैवल करके जाना मुश्किल होता है, स्पेशली मेरे लिए। अभी तो जब दिल करता है उठ के तो हम वॉक करके भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये घर अपने घर के नज़दीक रखे ताकि इन बच्चों की प्रॉपर सुपरविजन हो सके, हम इनको डेली मिल सकें, क्योंकि आप जितना इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतनी आपकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगी। आप यहाँ पर कभी आएँ तो विजिट करें, बच्चों की रौनक है और बड़ा खूबसूरत लम्हात होते हैं यहाँ पे। ये सबसे शरारती है जी, ये सबसे शरारती ये है। मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये अभी इसकी उर्दू अभी कोई प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। तो बाकी सारे बच्चे जब मैं घर में एंटर हूँ ना तो शोर करते हैं पापा आ गए, पापा आ गए। तो ये जब मैं एंटर होता तो कहता है ओ अब्बा आ गया जी। ये खाने में इसकी क्या मतलब कि पढ़ाई कौन सी कर रहा है, अभी क्लास किस में है ये? अभी ये प्ले ग्रुप में है। अभी इसका प्ले ग्रुप बल्कि स्टार्ट हुआ है क्योंकि ही इज जस्ट 2.5 years old ना। ये मुझे लग भी किसी देहात वगैरह का रहा है, कोई गांव वगैरह देहात का ना। मैंने अपने जो बहुत करीबी दोस्त और फैमिली के लोग थे उनको रिक्वेस्ट की पहले घर के लिए, तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। मेरे बैचमेट्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने देखा कि ये बहुत नीयत से और दिल से कर रहे हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोग भेजे, जिस तरह मैं ये सेंट्रल पार्क वाले की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको एक वसीला बन गया। वो मतलब मेरी उनसे कोई बहुत पुरानी जान पहचान नहीं है, मैं उनको सिर्फ ज़िंदगी में 3 दफ़ा मिला हूँ। उन्होंने आके विज़िट किया, उनकी बेगम ने आके विज़िट किया, उन्होंने देखा 2-3 दफ़ा, उन्हें समझ लगी कि यार तो बहुत दिल से कर रहे हैं और इनका पैशन है। तो उन्होंने कहा जी दूसरी कोई बात ही नहीं, आप हमारे पास आएँ, 1 एकड़ जगह लें। जिन लोगों के बस में है, जो अफोर्ड करते हैं, मैं उन्हें कहूँगा एक दफ़ा आके विज़िट ज़रूर करें। सही जो बात है। एक दफ़ा विज़िट कर लेगा और इन बच्चों के साथ, मेरे जो दोस्त हैं मैं उनको मशवरा देता हूँ कि अगर आप किसी डिप्रेशन में हैं तो आप आके इन बच्चों के साथ आधा घंटा गुजारें, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। सही बात है। तो लोग, मैं आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग हमें ज़रूर डोनेशन दें। हम इसको फैलाना चाह रहे हैं। हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है, जो 1 एकड़ पे हम बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट घर बनाना चाह रहे हैं, उसका तकरीबन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है दैट इज़ अराउंड 25 करोड़ रुपीज़। ज़बरदस्त। तो हम उस पर काम करना शुरू कर दिया है। लोग हमें ज़रूर डोनेट करें, लेकिन जिन लोगों के बस में है वो थोड़ा सा टाइम निकालें। हर किसी की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन टाइम निकालें इन बच्चों के लिए। ये यतीम लावारिस बच्चे, इनका हक है। अकाउंट नंबर पे आप अगर डोनेट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएँ तो आप सोचेंगे DIG, इसकी सैलरी ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs होगी, 60 बच्चों की कफालत करना ये सबका सवाल है। मैं भी सोचता हूँ कि आखिर कैसे मुमकिन है। लोग तो सोचते होंगे वीडियो देखने के बाद, एक DIG होके 60 बच्चों की कफालत, पढ़ाई भी उनकी VIP और खाने भी, रिहाइश भी। ये मेरे फादर इन लॉ की लेगेसी थी और उन्होंने ये शुरू किया था कि सुबह के वक्त लोगों को लंगर खिलाते थे। तो अभी माशाल्लाह हमारे घर से डेली कोई 700 के करीब लोगों का रोज़ाना लंगर जाता है। 70 फैमिलीज़ हैं जिनको हम मंथली राशन देते हैं और 60 इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं, किसी को 10,000, किसी को 15,000। ये हम कर रहे थे खुद। जो हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़्यादा बेगम की प्रॉपर्टी है जिस पर मैं ऐसी करता हूँ, तो वो हम कर रहे थे। बड़े खुशकिस्मत है आप। वो हम कर रहे थे खुद। लेकिन साल पहले हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं, हम फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। कि हम उसको कुक को पैसे देते हैं, वो सुबह का लंगर बना देता है। बिल्कुल। हम मंथली राशन के लिए पैसे देते हैं लोगों के घरों में। तो ये हमें आइडिया बेसिकली सोफिया का आइडिया था। फिर इसमें शुरू में क्योंकि हमारे जितना बजट था उसमें हम वही कुछ कर सकते थे जो हम खुद कर रहे थे, बाकी घर का भी अपना खर्चा है, बच्चों की फीसें आपको पता है, सारा कुछ है। तो शुरू में मैंने अपने जो बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स थे, बहन भाई जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि वो इस घर पे अच्छा खासा एक्सपेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कैवलरी ग्राउंड में उनका रेंट भी देना, फिर बिजली का बहुत ज़्यादा बिल है, बच्चों की फीसें और इस तरह के इश्यूज़। फिर आप देख रहे हैं कि उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट कपड़े पहने हुए हैं, फिर जिस किस्म के ये जाके इनका जो खाने का सिस्टम है अच्छा खासा है। बिल्कुल ऐसे ही। आखिर में यही कहना चाहूँगा, बात का इख्तिताम यहीं से करना चाहूँगा कि बात सिर्फ नीयत की है। नीयत साफ़ है, लोग मिलते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है और जो नेकी का ये काम है ये बढ़ता ही जा रहा है। और गुजारिश यही है देखने वालों से कि ये एक नाकाबिल यकीन बात है कि अगर कुछ ये सोचे कि सारा कुछ ये करें, ऐसा नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक 3-4 लाख कमाने वाला शख्स किस तरह अकेला 60 बच्चों की कफालत कर सके। आखिर लोग मिले हुए हैं, पहले इनके फैमिली मेम्बर मिले, अब इनके दोस्त अहबाब मिल गए, अब इन बच्चों के लिए किसी ने 1 एकड़ जगह दे दी। बात वहीं आगे कि लीड ये कर रहे हैं, लेकिन साथ कारवा बनता जा रहा है और इन बच्चों की बड़े ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से कफालत हो रही है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।